जय हिंद साथियों। अभी जैसा कि आपको पता है आज संविदा वर्ग 3 की एग्ज़ाम का महाकुंभ स्टार्ट हुआ है और इसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये हमारे पीछे जो आपको दिख रहा है प्रशांति इंस्टीट्यूट, जहाँ पर एक सेंटर है वर्ग 3 के एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोग आए हैं ताकि यहाँ पर हम जान सकें कि वर्ग 3 की जो द्वितीय पाली का जो पेपर है वो किस तरह का आया है, और साथ ही जो आगे के जो भी बच्चे हैं जो वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं वो क्या रणनीति रखेंगे। इसके अलावा जो भी कट ऑफ निकलेगा उसके बारे में भी हम सटीक विश्लेषण करना चाहते हैं। और अभी हमारे सामने कुछ बच्चे अभी निकलेंगे तब एग्ज़ाम हॉल में, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि अभी एग्ज़ाम में कैसा पेपर रहा, किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो तमाम चीज़ें जो है हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि हम लोग गारंटी सक्सेस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं और हमारा एक यूट्यूब चैनल। जय हिंद साथियों, मैं दीपक राठौर, गारंटी सक्सेस सिविल सर्विस एंड डिफेंस एकेडमी, साथ ही हरसिद्धि फिजिकल एकेडमी की ओर से हम यहाँ आज 5 मार्च के दिन जो वर्ग 3 की एग्ज़ाम है उसका महाकुंभ स्टार्ट हुआ है। इसकी द्वितीय पाली जो अभी पूर्ण हो गई है, तो उसमें वर्ग 3 का पेपर किस तरह से रहा है, इसके बारे में आज हम एक संपूर्ण विस्तृत रिव्यू लेना चाहते हैं, ताकि आने वाले बच्चे जो वर्ग 3 की क्या रणनीति रखना है वह, साथ ही जो एग्ज़ैक्ट कटऑफ क्या होगा उसके बारे में भी हम लगातार जितने दिन ये एग्ज़ाम चलेगी 25 तारीख तक हम पूरा गहन अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो भी कटऑफ रहेगा वो अनुमानित बताएँगे। हमने जैसा कि पिछली बार वर्ग 2 के लिए भी जो कटऑफ बताया था, वह भी हमारा लगभग-लगभग 95% सटीक बैठा है। तो यही कामना के साथ, यही मेहनत के साथ हम एक बार फिर से वर्ग 3 के कटऑफ के लिए यहाँ पर आए हैं, और जो भी विश्लेषण रहेगा वो आपके सामने रहेगा। अभी कुछ ही देर में कुछ बच्चे यहाँ से एग्ज़ाम हॉल से जब निकलेंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि वर्ग 3 की क्या प्रकृति रही है पेपर की, और किस तरह से आगे ये तैयारी करना चाहिए बच्चों के लिए। तो तब तक के लिए हम थोड़ा-सा इंतज़ार करते हैं। तो एक बार फिर से पुनः आपका स्वागत है गारंटी सक्सेस सिविल सर्विस एंड डिफेंस एकेडमी, साथ ही हर सिद्धि फिजिकल डिफेंस एकेडमी में। अभी हम वर्ग 3 का जो आज द्वितीय पाली का जो पेपर हुआ है उसमें बच्चे छूट गए हैं हमारे पीछे, जैसे आपको दिख रहे होंगे। तो अभी उनसे जानते हैं कि आज का पेपर किस तरह का रहा है, आज का पेपर व्यू किस तरह का रहा है। मैं कंटेंट्स हैं हमारे सामने, उनसे पेपर एनालिसिस जानते हैं। आइए मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा प्रीति मंगलोरिया नाम है। कहाँ से आए हैं आप? मैं शामगढ़ से आई हूँ। श्यामगढ़ से। आज का वर्ग 3 का ये पेपर आपका कैसा रहा? क्या बताना चाहेंगे आप? वर्ग 3 का पेपर था तो सही था, पर थोड़ा-सा मैथ्स वगैरह ये थोड़ा-सा हमको टफ सही आया। हाँ, आपका कितना स्कोर रहा है? मेरा रहा है 75। 75। तो आपको इन 5 पार्टों में से कौन-सा पार्ट सबसे ज़्यादा टफ लगा आपको? मतलब टफ तो कुछ भी नहीं था, मैथ्स भी वैसे तो नॉर्मल ही था, पर थोड़ा-सा मतलब लॉजिक पे था, तार्किक पे था। ओके, ओके। जी। थैंक यू वेरी मच। चलिए, इन्होंने कहा कि पेपर ठीक था, थोड़ा कुछ पार्ट ऐसा था जो थोड़ा-सा टफ था। अभी एक और एग्ज़ाम देके आए हैं, उनसे हम पूछते हैं। क्या नाम है आपका? शिवानी यादव, कहाँ से आए हैं आप? शुजालपुर से। कितना स्कोर रहा आपका? 75। 75। पेपर की प्रकृति के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं कि किस तरह का पेपर आया था? जो बेसिकली जो पेपर आना चाहिए था, जो सिलेबस आया था, उससे कुछ हट के पेपर था। क्योंकि जो उसका एनवायरनमेंट था, वो कुछ अलग आया था, जो बुक्स वगैरह का था, उससे रिलेटेड उसमें कुछ भी नहीं था। मतलब जो नई चीज़ें, जो लॉन्चिंग वगैरह थी, उन सब के बारे में ज़्यादा पूछा गया था उससे। यानी कि पर्यावरण का पार्ट थोड़ा-सा टफ आया था। जी हाँ, और व्याकरण से संबंधित आप क्या कहना चाहते हैं? व्याकरण से संबंधित ये रहेगा कि उसमें जो पेडागोजी थी, उससे ज़्यादा अदर चीज़ें पूछी गई थी, क्योंकि जो जितना पेडागोजी के बारे में लोगों ने पढ़ा था, उससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन उसमें थे नहीं। और जो इंग्लिश था, उसके पैसेज जो थे वो काफ़ी टफ थे उसके रिलेटेड। अ, कुछ एक आध क्वेश्चन आप बता सकते हैं, जैसे आपको अगर याद हो किसी भी सब्जेक्ट से? हाँ, जैसे मैथ्स जो सब्जेक्ट था, इसका जो मैथ्स था वो बहुत ईज़ी था, क्योंकि मैथ्स में बेसिकल चीज़ें पूछी गई थी, केवल संख्या पद्धति से रिलेटेड उसमें पूछा गया था। और व्याकरण से आप बता सकते हैं कि व्याकरण से क्या क्वेश्चन पूछे? व्याकरण में यदि हिंदी में देखा जाए तो उसके पैसेज आए गए थे, और व्याकरण में केवल उसमें तद्भव शब्द जैसी चीज़ें पूछी गई थी, ना कि उसमें वर्णमाला से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा गया था। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। एक और कंटेंट हमारे सामने आया, एक विद्यार्थी आए हैं, अभी उनसे जानते हैं कि वर्ग 3 का पेपर कैसा रहा? क्या नाम है मैडम आपका? महिमा राठौर, कहाँ से आए हैं आप? नीमच जिले से। नीमच जिले से। तो आपका आज क्या स्कोर रहा? 98। 98। बहुत बधाई आपको कि आपने 90 का आंकड़ा पार कर लिया है। बहुत कम नंबर आए बहुत कम थे। नंबर। हाँ, अ, किसी के 60, 50 ऐसे ही नंबर है लोगों के। अच्छा, मतलब आप पेपर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली पेपर पूरा जो था उससे सिलेबस से नहीं पूछा गया, किसी एक टॉपिक को उठा के पूरा, जैसे ईवीएस था तो ईवीएस से पूरा अंतरिक्ष का जो टॉपिक था, मतलब 15 नंबर के कम से कम उसमें क्वेश्चन
ईवीएस के अंतरिक्ष से दिए उसने, मतलब एक-एक टॉपिक, जैसे मैथ्स था तो मैथ्स में केवल वो विभाजकता वाले ही क्वेश्चन वही रिपीटेशन थी। और बाल विकास किस तरह का रहा मैडम, क्या बता बाल विकास ठीक था। और इसके अलावा जो लैंग्वेज आपने चूज़ करी तो उसमें व्याकरण वाला पार्ट था या नहीं था? व्याकरण वाला पार्ट बहुत कम था, मतलब सारी शिक्षण विधियाँ ज़्यादा थी, सारा उसी से रिलेटेड था। व्याकरण वाला पार्ट 4 या 5 नंबर या मैक्सिमम 10 नंबर का होगा, उससे ज़्यादा का नहीं था। आने वाले जो भी अभी विद्यार्थी रहेंगे उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि वो अपनी रणनीति किस तरह से रखें आज के पेपर का एनालिसिस क्या जैसे अगर आज अंतरिक्ष से पूछे तो मुझे नहीं लगता कि आगे वाले यूएस के पेपर में इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछेगा। कोई अलग ही टॉपिक उठाएगा, उसी से सारे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। मतलब टॉपिक एक भी नहीं छोड़ना चाहिए किसी को भी। जैसे मैंने यूएस में जो टॉपिक छोड़ा उसी से सारे क्वेश्चन आए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। देखिए अंतरिक्ष वाला पार्ट यानी कि पर्यावरण का जो विषय है, उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, उसका लेवल थोड़ा था हार्ड था। अभी और भी एग्ज़ाम से बाहर निकलने वाले बच्चे हैं, अभी उनसे हम जानेंगे। क्या क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम श्वेता दीक्षित है। कहाँ से आए हैं आप? मैं बड़नगर से आई हूँ। क्या स्कोर रहा आपका? मेरा 84 रहा। हाँ। आज का पेपर किस तरह का रहा? आप क्या बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अगर हम मेहनत करें तो स्कोर बहुत अच्छा हो सकता था, पेपर अच्छा था। पाँचों पार्ट के अंदर से कौन-सा पार्ट सबसे टफ लगा और कौन-सा पार्ट सबसे ईज़ी लगा? देखा जाए तो ज़्यादा टफ तो एक भी पार्ट नहीं था, बट थोड़ा-सा इंग्लिश में थोड़ा-सा लगा, और 1-2 क्वेश्चन ऐसे मैथ्स में लगे। बाकी तो बहुत ईज़ी पेपर था, अच्छा ठीक पेपर। है, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। चलिए, क्या नाम है आपका? ईश्वर शर्मा, कहाँ से आए हैं आप? माकड़ोन। लखनऊ से। क्या स्कोर रहा आपका आज? 92। 92 यानी कि बहुत-बहुत बधाई, आपने 90 का जो आंकड़ा है वो पार कर लिया है। आज के पेपर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो मैक्सिमम जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे वो डिवाइड मेथड पे आए थे, यानी भाग विधि आई थी और उसने घन और घनाभ पे क्वेश्चन करे थे। इसके अलावा फिर ज़्यादा वो डीपली नहीं गया था, यानी मैथ्स में अच्छा खासे क्वेश्चन करे थे। बाकी जो ईवीएस उठाया था वो पूरा इसरो और नासा से उठा लिया था उसने, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट चला गया बच्चों के बारे। और उसके जो शिक्षा मनोविज्ञान जो सब्जेक्ट रहा है, मतलब बाल विकास जिसको बोलते हैं, सारे जो लोग पढ़ते थे कि जिससे इसके सिद्धांत या जिन प्याजे हुआ जो भी है उससे रिलेटेड उसने क्वेश्चन ही नहीं करा। उसने बच्चे का शिशुअवस्था, गर्भावस्था से संबंधित क्वेश्चन उठा के लाया अच्छा मतलब और जो वही पूछा उसने। थ्योरेटिकल पार्ट है वो नहीं पूछा उन्होंने, हाँ, फैक्चुअल नहीं पूछे, एक्चुअल नहीं, लॉजिकल चीज़ें पूछी। लॉजिकल चीज़ें पूछी और ये इसका उसका पेपर का मेन फैक्ट रहा है। आपकी बैच में जैसे आपने एग्ज़ाम दिया तो आपकी बैच में और भी बच्चे होंगे तो एप्रोक्स कितना क्या स्कोर रहा सबका हाँ, लगभग? लैब 1 में थे और हमारी जो लैब थी उसमें 98 लास्ट था। 98 हाँ, और जो लैब में अंदर बता रहे थे कि 103 रहा था लास्ट मॉर्निंग शिफ्ट का। यानी कि लगभग-लगभग 90 से 100 के बीच में आंकड़ा जा रहा है। जी, जी, 90 न न 90 टू 100 के से के एप्रोक्सिमेटली आंकड़ा सभी का रह रहा है। बाकी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? मेरा दिव्या खमौरिया। कहाँ से आए हैं आप? मैं खाचरोद से। आज का क्या स्कोर रहा आपका वर्ग 3 का? मेरा 90। 90 यानी कि आपको बहुत-बहुत बधाई, आपने 90 का जो आंकड़ा है वो पार कर लिया है। आज के पेपर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पेपर तो अच्छा था, मैथ्स अच्छी थी, हिंदी इंग्लिश भी अच्छी थी, पर वो अंतरिक्ष से जो क्वेश्चन थे वो थोड़े टफ थे, लेवल था उनका। मतलब पर्यावरण के क्षेत्र में उसमें अंतरिक्ष से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और पेपर की उसकी प्रकृति मतलब थोड़ी-सी हार्ड भी थी। इसके अलावा बाल विकास के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बाल विकास से भी क्वेश्चन अच्छे थे सर, ज़्यादा इतने टफ भी नहीं थे, बाकी सबसे टफ जो था वो सबको अंतरिक्ष वाला ही अच्छा, पार्ट लगा। आपके जो हॉल था उसमें सबसे ज़्यादा नंबर क्या किसको आए हैं? 95 या 96 समथिंग कुछ थे मतलब 90 हाईएस्ट। से 90 100 के बीच में ये जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार को कहाँ से आए हैं आप? खिलचीपुर तहसील जिला राजगढ़। जिला राजगढ़ से। तो क्या स्कोर रहा आपका आज का? सर मेरे तो 85 नंबर है। 85 रहे। तो आपके आज के पेपर के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सर मेरा तो ये मानना है कि जो ये पेपर है ये सुबह की शिफ्ट की अपेक्षा थोड़ा टफ था। हाँ, उसमें अच्छा स्कोर जा रहा था बच्चों का और इसमें बहुत कम गया है। जो हमारी क्लास थी जो हमारा उसमें तो लगभग 110 जो थे वो सबसे हाईएस्ट है। 110 हाईएस्ट थे। आप ये बता सकते हैं आपको कोई क्वेश्चन याद हो अगर कि किस विषय से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं या कुछ कुछ क्वेश्चन याद हो अगर आप बता सकें तो? क्वेश्चन तो क्या मैं पर ये बता सकता हूँ कि अंतरिक्ष से और जो विदेशी एजेंसियां हैं जो अनुसंधान केंद्र है उनके बारे में उनके सबसे बारे ज्यादा में पूछा है। ठीक है। और भाषा जो चुनी होगी आपने हिंदी और इसके अलावा दूसरी भाषा कौन-सी थी? इंग्लिश इंग्लिश। इंग्लिश। तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में पेडागोजी वाला पार्ट साथ ही उसमें ग्रामर वाला भाग आया या नहीं आया? आया आया।
ग्रामर हिंदी की ग्रामर नहीं आई है, पर बाकी इंग्लिश में ग्रामर और पेडागोजी दोनों आई। हिंदी में किस तरह के प्रश्न थे? हिंदी में तो गद्यांश और पद्यांश दोनों से थे। हाँ, और कुछ नहीं था ज़्यादा। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए, एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने अभी सारे बच्चों से रिव्यू लिया, तो उससे हमें ये चीज़ सामने आई है कि सारे विषयों में पर्यावरण विषय जो था, वो पार्ट थोड़ा-सा टफ आया था, क्योंकि उसमें अंतरिक्ष से हर एक बच्चे का कहना था कि अंतरिक्ष वाला पार्ट जो था, वो थोड़ा-सा टफ आया था। उसमें अनुसंधान केंद्र के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि आने वाले जो भी बच्चे हैं, वो पर्यावरण से संबंधित विषय को और गहन अध्ययन करें। साथ ही अब ये कल भी ये एग्ज़ाम होगी और आने वाले जितने भी दिनों एग्ज़ाम चलेगी, हम हर समय, हर पाली में आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे, ताकि हम बच्चों का रिव्यू जान सकें और जितने भी आने वाले बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देंगे, वो एक सटीक रणनीति रख कर तैयारी करें। और साथ में जब भी एग्ज़ाम खत्म होगी, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल गारंटी सक्सेस इंस्टीट्यूट से आप जुड़ें और उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली तमाम जानकारी हम आपके सामने शेयर करने वाले हैं। साथ ही हमारी जो संस्था है, गारंटी सक्सेस सिविल सर्विस एंड डिफेंस अकेडमी, साथ में हरसिद्धि फिज़िकल अकेडमी, ये हम ये प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों का भविष्य किस तरह से उज्जवल हो। उसी प्रयास में हम लगातार आपके सामने मेहनत करते जा रहे हैं, और जितनी भी अभी पालियाँ होगी, उसमें विस्तृत संविदा वर्ग 3 का विश्लेषण हम आपके सामने रखेंगे। हमारा इंस्टीट्यूट गारंटी सक्सेस सिविल सर्विस एंड डिफेंस अकेडमी, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं, जैसे कि ऑल कॉम्पिटिटिव क्लासेस, साथ में संविदा वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, पीएससी की क्लासेस, साथ ही बैंकिंग, इसके अलावा आर्मी की तैयारी भी हम करवाते हैं। और हमारा एक हरसिद्धि फिजिकल अकेडमी, जिसमें हम छात्रों को फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे से करवाते हैं। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि ये जो वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।